हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तथा स्नेल का नियम। ठीक है, जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है वही स्नेल का ही नियम भी सेम ही है, लेकिन स्नेल का नियम क्या है, मैथमेटिकल रूप है, लेकिन और अपवर्तन का नियम हम थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं। आइए पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एयर का मीडियम है, ये क्या है, एयर का मीडियम है, और ये हमारा कांच का मीडियम है। अब जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या होती है, अपनी दिशा के से भटक जाती है। ये इधर इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, स्ट्रेट ना जाकर इसकी दिशा चेंज हो गई। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, या इसी को क्या कह सकते हैं, अपवर्तन का नियम भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही है। आइए हम समझते हैं। अब स्नेल का दो नियम है। ठीक है, आप लोगों ने परिभाषा बुक से तो पढ़ लिया होगा, लेकिन हम यहां डायग्राम के माध्यम से समझेंगे एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने माना ये कांच है पूरा, ठीक है, और यहां का जो माध्यम है वो एयर है, यानी कि वायु। ठीक है, तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए हम डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको कहते हैं अभिलंब, या इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। ठीक, अब एक प्रकाश की किरण हमने ली, प्रकाश की किरण यहां से आ रही है। ठीक है, अब ये इसे कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण। यहां पे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं आई, और यहां पे जो एंगल बनता है अपवर्तन के पश्चात उसको कहते हैं आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यही है आपतन बिंदु जहां पे किरण गिर रही है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपको पहला नियम क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट कीजिएगा। आइए हम देखते हैं दूसरा नियम। पहले नियम में क्या था, आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अभिलंब का मतलब हम नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे उसी को कहते हैं अभिलंब। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा नियम यह है कि
आपतित किरण के साइन की ज्या तथा अपवर्तित किरण के साइन की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। अब आपतित किरण के साइन की ज्या, अब ये जो एंगल आई लिया गया है वो इसके रेफरेंस में लिया, अभिलंब के रेफरेंस में लिया गया। ये अभिलंब से ये कितने एंगल पे आपतित हो रही है, तो यहाँ पे जो आपतित किरण होती है उसको आई से डिनोट करते हैं एंगल को, और अपवर्तित किरण के एंगल को आर से डिनोट करते हैं। तो इसके अनुसार साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। ठीक है, ये है दूसरा नियम। ठीक है, आइए अब इसमें एक और 2 पॉइंट और समझ लेते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये किरण ऐसे आपतित हो रही थी तो इसको सीधे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में आया, तो क्या हुआ, अभिलंब की तरफ ये झुक गया है। यानी इससे ये पता चला कि जब हमारा प्रकाश या किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वहीं इसका उल्टा, जब हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। और स्नेल का मैथमेटिकल उसके रूल आइए देखते हैं क्या होता है। ये तो यहां तक हो गया थ्योरेटिकल। अब स्नेल के नियम अनुसार कि यहां का हमने मान लिया अपवर्तनांक n1 है विरल माध्यम का और सघन माध्यम का n2 है, तो इसके अनुसार अब देखिए एक आया कैसे, इसमें पहले माध्यम का यानी जो पहला माध्यम है आपतित किरण का, इसका अपवर्तनांक गुणे इसके साइन कीजिए बराबर दूसरे वाला माध्यम यानी कांच के अपवर्तनांक, कांच के माध्यम का अपवर्तनांक गुणे ये जो अपवर्तित कोण की साइन कीजिए बराबर होती है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। अब n1 क्या है, पहले मीडियम का अपवर्तनांक, साइन आई यानी अपवर जो आपतन कोण की ज्या है, n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और साइन आर क्या है, अपवर्तित कोण की ज्या, साइन की ज्या। ठीक है, अब यहीं से ये आया हुआ है, या हम लिख सकते हैं साइन आई के नीचे साइन आर ले आए हम, साइन आर, तो n2 अपान n1। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1n2। ठीक है, या इसी को क्या क्या कह रहे थे, नियतांक। नियतांक कहते हैं क्योंकि ये स्थिर होता है, क्योंकि मीडियम हमारा ये कंफर्म है कि ये एयर है, ये कांच है, तो इस एक बार इसकी वैल्यू जो निकल गई वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से ये चीज जो निकल के आई है वो यहां से निकल के आई है। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जो सापेक्ष होगा वो नीचे होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा है ये साइन आई अपन साइन आर बराबर नियतांक, ये आया कहां से, ये यहां से आया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे और थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी इसका न्यूमेरिकल आ जाता है कि कह देगा कि जैसे हमने लिखा A N G, इसका मतलब क्या हो गया, एयर, एयर माध्यम, ए का मतलब एयर माध्यम, जी का मतलब ग्लास यानी कांच का माध्यम, एन मतलब अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी इसको हम लिख सकते, तब लिखेंगे Ng अपान Na। ए जो सापेक्ष होगा वो नीचे होता, डिनोमिनेटर में होगा, और जिसका निकालना है वो मतलब अंश में होगा। ठीक है, अब मान लिए ये हमारा वैल्यू दे रखा है 4/3, और मान लो ANW, यानी ए मतलब एयर, डब्ल्यू मतलब वाटर, इसका अपवर्तनांक यानी NW अपान
Na, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मान लीजिए ये दे दिया 3/5। अब क्वेश्चन में ये कहेगा कि आप G/N/W का मान बताइए, यानी कि कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताइए। तो इसका क्या होगा हमारा, यानी कि NW अपान N, मतलब ये वो क्या नाम है, वाटर का अपवर्तनांक बटा कांच का अपवर्तनांक, या इक्वल टू। अब देखिए जो हमारा वाटर का अपवर्तनांक था, ANW का मान लिखेंगे क्योंकि ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पे ANW लिख सकते हैं, ठीक है। अब ANW का मान कितना है, 3/5। और ANG का मान, ANG क्योंकि सापेक्ष में है, क्योंकि इस वाले को हमें नीचे हमने क्यों रखा है, क्योंकि जो सापेक्ष होता है वो हर में होता है, ठीक है। अब 3/5 हमने ANW का मान रख दिया, अब ANG का मान 4/3 या 3/5। अब ये उल्टा हो जाएगा तो 3/4, यानी कि 9/20। ये हो गया हमारा आंसर की मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ओके, थैंक यू दोस्तों।